श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें। अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 25। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, 11 रुद्रों में शेषनाग जी भी एक सकर्षण नामक रुद्र गिने जाते हैं। महाप्रलय के समय उनके मुखों से अग्नि निकलती है जो तीनों लोगों को भस्म कर देती है। उनके एक ही मस्तक पर 14 भुवन रखे हुए हैं और उन्हें उनका कुछ भी बोझ मालूम नहीं होता। देवताओं तथा नागों की सहस्त्रों कन्याएं उनकी सेवा किया करती है, परंतु इतने पर भी उनका चित्त कभी कामदेव के वेग से चलायमान नहीं होता है। वे संसार के कल्याण के निमित्त ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन तथा इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं। दिन रात श्री नारायण के गुणों का वर्णन करने के अतिरिक्त उन्हें और कोई काम नहीं है। जिस प्राणी को मुक्ति की अभिलाषा हो उसे श्री शेष भगवान का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। उनकी शरण में जाने से संसार में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा अंत समय में प्राणी भवसागर से पार उतर जाता है। श्री नारायण जी से भेंट करने के निमित्त शेष जी से अधिक उत्तम किसी अन्य देवता की सेवा अथवा पूजा नहीं है। उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अनंत तथा अपार है। हे परीक्षित, इस जीव के रहने तथा जाने की जहाँ तक गति है वह सब हमने तुमसे वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यह जीव न तो जा सकता है और न जन्म ले सकता है। अध्याय 25वां समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 26। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, आपने कई स्थानों पर यह कहा है कि शुभ कर्म करने वाला प्राणी स्वर्ग का सुख भोगता है, परंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने कहीं नरक का वर्णन नहीं किया है। अंत मुझे यह ज्ञात होता है कि नरक नाम केवल भय दिखाने के लिए ही है। मुझसे अपनी संपूर्ण आयु में केवल यही एक अपराध हुआ है जो मैंने एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। इस पाप के कारण मुझे भी नरक में जाने का भय लग रहा है। इसलिए आप कृपा कर मुझे ये बताएं कि क्या नरक वास्तव में किसी स्थान का नाम है? क्या वह पृथ्वी अथवा जल से कोई भिन्न लोक है? यदि ऐसा हो तो अब मुझे उसी का वर्णन कीजिए। राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी ने हंसकर कहा, हे राजन, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसीलिए हमने तुम्हें अभी तक नरक का हाल नहीं बताया है। परंतु जब तुम जानना ही चाहते हैं तो हम इसके संबंध में कहते हैं, सुनो। हे परीक्षित, सुमेरु पर्वत से 99 योजन दूर दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे तथा जल के ऊपर नरक लोक बसा हुआ है। उस नरक के घोर दुखों को देखकर धूत पुष्ट आदि चारों वर्णों के दिव्य पितर उनके द्वार पर खड़े रहकर अपने परिवार वालों को नरक में न आने के लिए रोकते रहते हैं। सूर्य के पुत्र यमराज उस नरक के स्वामी हैं। तामिश्र तथा रौरव आदि 28 प्रकार के नरक है। उनके दक्षिण ओर बसी हुई संयमनी नामक एक पुरी को भी नरक के समान ही समझना चाहिए। यमराज जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, प्रत्येक प्राणी को उसकी मृत्यु के पश्चात शुभाशुभ कर्मानुसार नरक लोक अथवा स्वर्ग लोक में भेजने का कार्य करते हैं। पापियों को नरक तथा धर्मात्माओं को स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मानुसार वहाँ का सुख दुख भोगने के उपरांत संसार में फिर जन्म ग्रहण करता है। नरक में पहुंचकर अत्यंत कष्ट पाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं। अब हम तुमसे वह हाल कहते हैं कि किस पाप के करने से प्राणी कौन सा नरक प्राप्त करता है। सुनो। हे परीक्षित, जो मनुष्य बल अथवा छल द्वारा किसी दूसरे की स्त्री अथवा धन का अपहरण कर लेता है उसे यमराज के दूत मुद्रों से मारते हुए तामित्र नामक महाअंधकार पूर्ण नरक में बांधकर डाल देते हैं। वहाँ उसे खाने पीने के लिए भोजन अथवा जल कुछ भी नहीं मिलता। जो आदमी किसी स्त्री के रक्षक अथवा पति को किसी बहाने अन्यत्र स्थान पर भेजकर स्वयं उस स्त्री को अपनाने की कोशिश करता है उसकी आंखें फूट जाती है तथा मृत्यु के पश्चात यम के दूत उसे मुद्रों से पीटते हुए उसके अंग अंग काटकर अंधता मिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा अभिमान पूर्वक यह कहता है
कि मैं इन लोगों को भोजन देता हूँ, उसे यम के दूत रोरो नामक नरक में डालकर विकराल सर्पों द्वारा कटवाते हैं। जो मनुष्य शत्रुतावश अपने भोजन के लिए किसी पशु अथवा पक्षी को मारता है, उसे यम के दूत महारोरो नामक नरक में डाल देते हैं। वहाँ बड़े बड़े सर्पों के काटने पर उसे महान दुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य केवल अपने शरीर से प्रेम रखता है तथा उसे सुख पहुँचाने के लिए धर्म कर्म त्याग कर ब्राह्मण वेद तथा शास्त्रों का निरादर करता है, उसे यम के दूत कालसूत्र नामक नरक में डाल देते हैं। उस नरक में सड़ा हुआ मांस भरा रहता है तथा बड़े बड़े गिद्ध उस मनुष्य के मांस को नोच नोच कर खाते हैं। जो मनुष्य किसी हिरण आदि पशु अथवा पक्षी को बांधकर अथवा पिंजरे में बंद करके रखता है, उसे यम के दूत पीप से भरे हुए कुंभीपाक नामक नरक में डाल देते हैं तथा उसके शरीर पर गरम गरम तेल छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर उन्हें भोजन तथा वस्त्रादि का दुख देता है, उसे यम के दूत 10 सहस्त्र योजन लंबी तांबे के समान गर्म पृथ्वी पर नंगे पांव दौड़ाते हैं। वहाँ उसके पांव जलने लगते हैं तथा अन्न जल न मिलने के कारण सुधा तृष्णा से व्याकुलता अत्यंत बढ़ जाती है। उसके शरीर पर जितने रोए होते हैं उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह उस जलती हुई पृथ्वी पर मूर्छित पड़ा रहता है। हे परीक्षित, जो लोग शास्त्र का वचन त्याग कर अपने इच्छानुसार अथवा किसी अन्य के आचरणानुसार कुमार्ग पर चलते हैं, उन्हें यम के दूत असीपत्र नामक नरक में ले जाते हैं। उस नरक में तलवार की धार के समान पहने पत्ते वाले वृक्ष है। यम के दूत उसे उन वृक्षों पर चढ़ाकर नीचे ढकेल देते हैं। ऐसा करने से जब शरीर कट जाता है तो उसे अत्यंत पीड़ा प्राप्त होती है। जो राजा बिना किसी अपराध के किसी को दंड देता है अथवा किसी ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यम के दूत शुकरमुख नामक नरक में ले जाते हैं तथा उसके शरीर को कोल्हू में डालकर पेरते हैं। उस समय कोल्हू में पेरे जाने तथा शुकर के समान मुख वाले जानवरों द्वारा काटे जाने के कारण उसे अत्यंत दुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपनी कमाई से देवता तथा पितरों का भाग न निकालकर केवल अपना तथा अपने परिवार का पेट भरता है, उसे यम के दूत अंधकूप नामक नरक में डाल देते हैं। वह बिच्छू, सर्प, जोक आदि द्वारा काटे जाने पर उसे अत्यंत दुख होता है। जो मनुष्य उत्तमोत्तम पदार्थों को अकेला ही खा लेता है, अपने किसी साथी अथवा देखने वाले को नहीं देता, उसे यम के दूत कुर्मी भोजन नामक नरक में डाल देते हैं। वह नरक 1 सहस्त्र योजन के आकार वाला कुंड के समान है। उसमें कीड़े भरे रहते हैं। उसमें जाने वाले प्राणी को उन्हीं कीड़ों को खाना पड़ता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण का धन अथवा खेत चुरा लेता है अथवा बलपूर्वक छीन लेता है, उसे यम के दूत सदर्शन नामक नरक में ले जाते हैं। वह बिच्छू भरे रहते हैं। उस नरक में डालने के पश्चात यम के दूत अग्नि में तपाए हुए लोहे के तारों द्वारा उसके शरीर को डाकते हैं। जो पुरुष किसी पराई स्त्री से दिल लगाता है अथवा जो स्त्री किसी पर पुरुष से दिल लगाती है, यम के दूत उसके शरीर से तपाए हुए लोहे की मूर्ति को चिपकाकर अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। जो पुरुष ऊंच नीच वर्ण का विचार किए बिना पर स्त्री गमन करता है, उसे यम के दूत वर्जकंटक तथा शाल्मली नामक नरकों में डालकर लोहे के बड़े बड़े कांटों को उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा अथवा बलिष्ठ होकर किसी के धर्म को जबरदस्ती भ्रष्ट करता है, उसे यम के दूत बैतरनी नदी में डाल देते हैं। उस नदी के रक्त, पीप तथा मलमूत्र आदि भरे हैं। वहां जाने वाले प्राणी को उसी का भोजन करना पड़ता है। उस समय पाप करने वाला जीव अपने कुकर्मों का ध्यान करके बार बार पछताता है। हे परीक्षित, जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यम के दूत लालाभक्ष नामक नरक में डालकर उसे मुंह की लार तथा पीप पिलाते हैं। जो राजा अथवा बड़ा आदमी किसी पक्षी आदि का शिकार करता है, उसे यम के दूत 10 सहस्त्र योजन ऊंचे पर्वत शिखर पर ले जाकर नीचे गिरा देते हैं। इससे उसका अंग अंग छिन्न छिन्न हो जाता है। जो मनुष्य देवी देवताओं के नाम पर स्वयं पेट भरने के लिए जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यम के दूत विश्वासन नामक नरक में डालकर
मुद्रों द्वारा इस प्रकार कूटते हैं जैसे ओखली में धानों को कूटा जाता है। जो मनुष्य कहीं आग लगाता है उसे यम के दूत सारमेयादन नामक नरक में डालकर कुत्तों से कटवाते हैं। जो मनुष्य किसी से धन लेकर झूठा न्याय करता है अथवा झूठी गवाही देता है उसे यम के दूत 10 सहस्र योजन ऊंचे स्थान पर ले जाकर उसका मस्तक नीचे तथा पैर ऊपर करके रक्त से भरे हुए विश्वासन नामक नरक में पटक देते हैं। उस समय उसे सूखी हुई धरती पर जल तथा जल से भरा हुआ स्थान सूखा दिखाई देने लगता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वेद का अधिकारी हो परंतु देवताओं के नाम पर अथवा अपने सुख के लिए मद्यपान करता हो उसे यम के दूत लोना मिट्टी से भरे हुए क्षार कदम नामक नरक में डालकर गला हुआ शीशा पिलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण के जो मनुष्य किसी जीव का मांस खाते हैं नरक में पहुंचने पर उनके लिए वे ही जीव गिद्ध बनकर उनका मांस खा खा कर दुख पहुंचाते हैं। जो मनुष्य किसी साधु, संत अथवा दरिद्र किंवा अपने सेवक के प्रति बिना अपराध दुर्वचन कहता है अथवा सताता है या किसी अंधे मनुष्य द्वारा मार्ग पूछे जाने पर नहीं बताता उसे यम के दूत रक्षोगन नामक नरक में डाल देते हैं, जहाँ राक्षस तथा 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उसे काटते हैं। जो मनुष्य किसी भीख मांगने वाले दारिद्री अथवा वैरागी को झिड़क कर आंखें दिखाता है उसे यम के दूत शूलप्रोत नामक नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों तथा सर्पों से कटवाते हैं। उसे खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देते। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वेद तथा शास्त्रों के विपरीत आचरण करता है तथा श्री नारायण जी के स्मरण एवं भजन में प्रीति नहीं रखता वह अपने कर्मानुसार नरक में जाकर दुख अवश्य भोगता है। मनुष्य का शरीर वेद शास्त्रों को एक विपरीत आचरण करने के लिए नहीं है। अपने शरीर का पालन तो अन्य योनियों में भी किया जा सकता है। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें संत महात्माओं के सत्संग द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अपने परलोक को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सब जीवों में एक ही परमेश्वर का चमत्कार समझकर सबकी रक्षा तथा सबके प्रति उपकार करे। यदि कोई अज्ञानी मनुष्य कथा पुराणों को नहीं सुनता है अथवा अनजाने में उससे कोई ऐसा पाप हो जाता है जो उसे नरक में ले जाने वाला हो तो उसे चाहिए कि वह कुकर्म को छोड़कर श्री नारायण जी का स्मरण एवं ध्यान करे। ऐसा करने से उसे ज्ञान की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही दीन बंधु श्री नारायण जी भी उसके अपराध को क्षमा करके उसे वैकुंठ लोक का सुख प्रदान करेंगे। अज्ञानी मनुष्य से यदि कोई पहला पाप हो जाए तो उसके कारण वह नरक को नहीं जाता है। हे राजन, तुम अपने मन में भयभीत मत हो। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के प्रताप से तुम्हारा वह पाप नष्ट हो गया है जो तुमने अपने अज्ञानवश ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डालकर ग्रहण किया था। अब तुम्हें निश्चय ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, तुम वैकुंठ लोक का सुख पाओगे। जो मनुष्य इस स्कंद की कथा को सच्चे मन से सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह भी सब पापों से छुटकारा पाकर भवसागर से पार उतर जाएगा। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद समाप्त।